और यदि विपरीत दिशा में चले तो 9/7 घंटे में एक दूसरे को मिलती है। तो राजमार्ग देखो बेटे, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग ऊपर इस तरह जा रही है, ठीक है, और इस पर कोई दो बिंदु आपके पास ए और बी है। क्या है? ए और बी। और इन पर खड़ी है आपकी कार। बस जो भी कुछ बनाओगे आप बनाएंगे, किसी कार है। इस कार की दिशा भी यही है और इस कार की दिशा भी यही है। बर्सन कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ना इस समय ए और बी के, वो 90 किलोमीटर है। ये क्या है भाई? आपका राजमार्ग है। राजमार्ग एक दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़क को राजमार्ग, ठीक है बेटे, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बोलता है। हमें इनकी चालों का नहीं पता। एक ही समय पे मान लिया 9 बजे स्टार्ट हुई, 9 बजे स्टार्ट होगी तो दो या भी 9 बजे स्टार्ट हुई, और या यहाँ से या 90 किलोमीटर दूर से चली गाड़ी और या 90 किलोमीटर इससे पीछे से चली, और कितनी देर में? वो कह रहा पर्सन की 9 घंटे बाद ये एक दूसरे को पार कर ले या मिल जा। यानी कि मान लो कि 9 घंटे में ये दोनों गाड़ियां आपकी यहाँ आएंगी भाई। एक ने नीचे बना दिया, या आपकी ए कार या आपकी बी कार यहाँ के किस बिंदु पर, सपोज करो जो बिंदु सी है, इसी बिंदु पर पहुंचे। हमें इस दूरी का तो नहीं पता, लेकिन आपको समय दिया गया कितना। कार ए को जो यह दूरी चली ना, कार ए यहाँ से यहाँ तक क्या, तो बेटे 9 घंटे का समय लगा। समय कितना लगा? 9 घंटे। और कार बी को यहां से यहां लो भी 9 ही घंटे लगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है? कारों की चाल माननी, क्योंकि चाल के बगैर तो कुछ नहीं। मान लो कि कार ए की चाल आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। मात्रा क्यों मान लिया हमने? क्योंकि हमें घंटे जब किलोमीटर दिख रहे तो किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, और इसकी चाल आपने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है जी। अब आपके पास दूरी का एक फॉर्मूला होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। क्या हो? चाल बराबर चाल गुना कितना है बेटे? समय। ये फॉर्मूले का इसमें यूज होगा और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ मान लो कि माना कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर है ना, और कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर। दोनों की चालें होगी आपके पास। अब कार ए के द्वारा 9 घंटे में कितनी लंबी दूरी तय करेगी? वह दूरी देखो ए से लगाएगा सी तक गई। कार ए से सी बिंदु तक पहुंची 9 घंटे में, तो कार ए के द्वारा 9 घंटे में चली दूरी, 9 घंटे में चली दूरी। दूरी का फॉर्मूला आपके पास ये ऊपर है। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब कार ए की चाल कितनी मानी दीजिए आपने? x, और समय कितना लिया इसने? 9। कार ए ने कितनी दूरी चली? 9x। और यह दूरी कहां से कहां तक चली? ए बिंदु से सी बिंदु तक पहुंची कार ए। तो ऐसी दूरी आपके पास है। इसी प्रकार से कार बी के द्वारा चली दूरी, कार बी के द्वारा या भी 9 घंटे चली बेटे, 9 घंटे में, क्योंकि 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है कार। 9 घंटे में चली दूरी
दूरी। सूत्र वही प्रयोग करना, दूरी बराबर 4 गुना समय। और दूरी कहां से कहां तक चली कार? बी। तो बी से सी तक पहुंची, तो बी सी दूरी आपके सामने आएगी। और कितनी आई मेरे भाई? y गुना 9, यानी कि 9y किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर यूनिट में लिए। अब हमारे पास समस्या क्या है कि हमने यूज इसका करना है, क्योंकि 90 किलोमीटर की इक्वेशन बनानी है हमें। तो कैसे करें? मैं ए बी दूरी चाहिए, तो ए बी दूरी कैसा होगी मेरे भाई? जब आप ए सी दूरी में से और बी सी दूरी यदि मैं घटा दूं, तो देखो ए बी दूरी आ जाएगी क्या? ये जो है ना, ये या जड़ है सवाल, क्योंकि सूत्र भी समझ जाना है, लेकिन इसका यूज करना हमारे लिए। चलिए इक्वेशन हमें देखिए। एक ही दिशा में चल रही कार, क्या आ रही है? एक ही दिशा में जब कार चले, जब की बात थी अलग अलग बिंदुओं से चलती, ये बात समझ में आई? देखिए ए सी पूरी ए से लगाएगा सी में से, आप बी सी घटा दो तो ये भी बाकी नहीं चलेगी क्या? तो लगाओ। ए सी कितना आ गया आपका? 9 है, माइनस बी सी क्या है आपका? 9 है, और ए बी बराबर क्या है? 90 किलोमीटर। यहाँ से 9 को बनाया, x माइनस वाई, और 9 गुना 10, 9 से 9 कैंसिल, x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटे? जब कारें विपरीत दिशा में चले, जब कारें विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में, तो इसका चित्र अलग होगा। विपरीत दिशा में चले, देखिए ये था एक ही दिशा का चित्र, एक ही दिशा में एक ही समय। अब देखिए दूरी वही है, मतलब भाई दूरी सो हमारी मार्ग भी वही है, राष्ट्रीय राजमार्ग, और बिंदु भी वही है, सेम। ठीक है जी? कार भी वही है, स्पीड भी वही है, लेकिन कार ए इस साइड चली और ये कार भी इस साइड चली। तो ये किसी बिंदु पे मान ले पी पे मिल जाती है, यहाँ के दोनों कार एक दूसरे से मिलती है, ए से बी तक। दूरी अभी वही 90 किलोमीटर है दोनों बिंदुओं के बीच की। ऐसा तो नहीं होगा भाई सड़क घट गई, दूरी सेम है। और कार ए ने चली दूरी यहाँ तक और कार बी ने दूरी चली यहाँ, है ना? और गहरा प्रश्न नहीं है, जिस समय स्टार्ट हुई ना एक समय, दोनों एक दूसरे के क्या बनी? एक दूसरे की तरफ आवेंगे, तो क्या होगा? इन्हें 9/7 घंटा लगा। कार की कम बत्ती चाल हो सके, तो स्पीड तो कम बत्ती हो सके, एक की ज्यादा एक की कम, लेकिन दोनों चलती रही, इनका कोई स्टॉपेज बीच में नहीं था। तो जब ये यहाँ आकर मिली, तो फिर हमें इसका दूरी का यूज करना। अब देखिए कार ए के द्वारा 9/7 घंटे में चली गई दूरी, इसकी चाल क्या है? x किलोमीटर पर आवर, उसकी चाल क्या है? y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए जी, यह 9/7, क्योंकि दूरी बराबर क्या हो? चाल गुना समय, 9/7 गुना समय गुना चाल, इतनी दूरी चली। जमा, अब जमा क्यों कर रहे हमें? इसका पता नहीं, तो हमें ए बी जमा पी बी, हम ए बी जमा बी बी अगर दूरी दोनों को जोड़ दें तो ये 90 किलोमीटर के, है ना? ए बी दूरी के इक्वल होगी ना। तो ए से बी तक 9/7 घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई दूरी ए पी है। तो यह क्या होगी मेरी? 9/7 x और या 9/7 y, या दूरी चली, लेकिन ये 90 किलोमीटर के बराबर है। यहाँ से 9/7 कॉमन लीजिए, 9/7 x प्लस y, और इधर होगा बेटे 9 गुना 10। देखिए 9 से 9 ऊपर का कैंसिल, लेकिन 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई 70। तो x प्लस y बराबर कितना होगा? 70। ये इक्वेशन नंबर 2।
सेकेंड इक्वेशन आएगी, इनको यहाँ लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है भाई? देखिए यस सर। पहले समीकरण लिखो, x माइनस वाई बराबर क्या था आपका 10, कितना 10, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी समीकरण में क्या आपका x प्लस वाई बराबर 70। अब इन्हें विलोपन विधि से हल कर दीजिए, क्योंकि गुणांक दोनों के समान हैं। x काट लो, y काट लो। अगर x काटना होगा तो क्या करना होगा, ध्यान करें जरा। x को काटना होगा तो तुम्हारे हाथों को साफ करना पड़ेगा पहले। x के काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह समान है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। और अगर y को काटो तो जोड़ने पर। अब y को काट लो, आसान रहेगा। जोड़ने पर 70 और 10 80, डायरेक्ट जुड़ जाना है वो। y से y कैंसिल, यहाँ 2x, x और x 2x, और x का मान क्या मेरे भाई 80/2 अर्थात 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई कार है की चाल का मान फर्स्ट में रखने पर, का मान फर्स्ट में रखने पर रखिए 40 माइनस ई बराबर 10 और माइनस वाई बराबर क्या होगा जी 10 माइनस 40 और माइनस वाई बराबर माइनस 30, और वाई का जो मान आ बेटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्स का क्या मान आता जी आपका, ये दोनों कारों की चाल है, ठीक है।